और यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अशोक पारिक पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपने पढ़ रहे नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम का ये 11वां वीडियो है जो आज पढ़ेंगे अपने। जो बच्चा फर्स्ट टाइम देख रहा है तो एक पॉइंट मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया, फैक्टर के मैंने 9 लेसन डाले हैं और 10वां पॉइंट स्टार्ट किया था प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स, संख्याओं पर आधारित समस्याएं। उसका एक वीडियो मैंने डाल दिया, तो पहले वो वीडियो नंबर 10 देखो, उसके बाद ये वीडियो देखो। तो 10 नंबर वीडियो में मैंने कुछ बेसिक बातें बताई थी कि अंकों से संख्याएं कैसे बनती है। आज उस पर आधारित कुछ प्रश्न करते हैं। कल वाले वीडियो में बिल्कुल छोटे छोटे प्रश्न कराए थे, बेसिक प्रश्न। अब थोड़ा उससे आगे बढ़ते हैं, फिर उससे और आगे बढ़ेंगे। तो एग्जाम में ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है कि इस पॉइंट से एग्जाम में प्रश्न नहीं आता, और प्रश्न भी बढ़िया लेवल के बनते हैं। जितना बड़ा एग्जाम होगा उतने ही बढ़िया बड़े प्रश्न लेवल के इसमें बनते हैं भी। तो हर टाइप का प्रश्न मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा दिमाग लगाओ और डेली साथ साथ नोट्स बनाते चलो, फिर आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज करते हैं स्टार्ट। तो कल आपको मैं 11 क्वेश्चन करवा चुका हूँ इसके। अब आज स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 से। तो आपको मैंने बताया गया था, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। आपको सिर्फ मैंने इतना बताया था कि 2 अंक हैं, ये 2 अंक हैं, डिजिट है। तो ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है। इकाई का अंक है तो 1 से गुणा, बी को 1 से गुणा करेंगे बी आएगा। दहाई का अंक है 10 से गुणा। तो ये अंक है, ये क्या बन गई, संख्या बन गई। मान लो 3 अंक है ए बी सी। तो अब इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़े का है तो 100 ए प्लस 10 बी प्लस सी। ये मैं आपको बता चुका हूँ भी, ए बी सी डी। अगर 4 अंक इकाई दहाई सैकड़ा 1000 बनाओ, 1000 ए प्लस 100 बी प्लस 10 सी प्लस डी। तो इस प्रकार ये अंक हैं, ये संख्याएं बनती है। तो ध्यान रखना, इसको मैं ये लिख सकता हूँ, इसको मैं ये लिख सकता हूँ, दोनों बातें हैं, ठीक है। उसके बाद ये 2 अंक हैं, ये संख्या बन गई। अगर मैं कह दूं अंकों का योग तो अंकों को जोड़ दो, ए प्लस बी। अगर मैं कह दूं अंकों का गुणनफल तो ए गुणा बी। संख्या ये है। जब इसको उल्टेंगे, अंकों को उल्टेंगे तो क्या बनेगा, बी ए। जब इसके अंकों को उल्टेंगे तो क्या बनेगा, बी ए। पलट दो, संख्या क्या बन जाएगी। अब ये इकाई का और ये दहाई का, तो 10 बी प्लस ए बन जाएगा। ये बातें आपको मैं कल के वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। आज इसके क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चनों से अपने इसके पॉइंट क्लियर हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो अब ध्यान दो, आज थोड़े, कल बिल्कुल बेसिक प्रश्न बताए थे, आसान प्रश्न। आज थोड़ा उससे आगे बढ़ते हैं और कल की क्लास में थोड़े बढ़िया लेवल के प्रश्न करेंगे इसके, कैसे कैसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं भाई, और हर टाइप के एग्जाम में इनके प्रश्न आते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में 11 क्वेश्चन करवाए थे मैंने आपको थ्योरी के साथ। आज स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 से। तो कुछ देखो इसके ठीक ठाक प्रश्न। जैसे मान लो इजी क्वेश्चन है ये प्रश्न एग्जाम में आ गया। क्या कैसे करोगे, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 11 है। अंकों का योग 11 है। ध्यान रखना, अंकों का योग कितना है, 11 है। अगर अंकों को उलट दिया जाए, अगर अंकों को उलट दिया जाए या बदल दिया जाए तो संख्या में 27 की वृद्धि होती है। तो संख्या में 27 की वृद्धि होती है। संख्या क्या है, संख्या क्या है। कल के क्लास में, कल के वीडियो में मैंने आपको बहुत इजी क्वेश्चन बताए थे। आज थोड़ा सा उससे आगे बढ़ते हैं, कैसे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा भी, ठीक है। अब इसके ऑप्शन मैं चारों लिख देता हूँ। 4 ऑप्शन है इसके। पहला 92, दूसरा 29, तीसरा 74, चौथा 47। 4 ऑप्शन है इसके, ये लो। एग्जाम में ऐसे प्रश्न 100% आते हैं। तो एग्जाम में कैसे करोगे और इनका बेसिक क्या है, ध्यान रखना। बेसिक जरूरी नहीं है कि वो आपको ऑप्शन में यही देगा कि वह संख्या क्या है। अगर ऐसे दे दे संख्या के अंकों का योग क्या है, संख्या के अंकों का गुणनफल क्या है, ऐसे आपको क्वेश्चन और बना सकता है इसमें। तो पहला तरीका, एग्जाम में जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं हमेशा अप्रोच लगाओ किसकी, ऑप्शन की। देखते ही आपको पता लग जाएगा कब, जब आपको संख्या दे रखी है। इसका मैं आपको बेसिक भी बताऊंगा, बेसिक हर चीज़ का बताता हूँ। बेसिक जब तक नहीं आएगा तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। बेसिक आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अभी। ये बताओ
ये प्रश्न एग्जाम में आ गया तो कैसे करोगे? देखो, एक 2 अंकों की संख्या है, उसके अंकों का योग 11 है। ऑप्शन में देखो 9 + 2 11, 2 9 11, 7 4 11, 4 7 11, सबका योग 11 है। आगे क्या कर रहा है? अगर अंकों को उलट दिया जाए तो संख्या में 27 की वृद्धि होती है, मतलब संख्या में 27 की वृद्धि हो जाएगी, तो वह संख्या क्या है? सबसे पहली बात जो आपके मन में आई, ऑप्शन देखो 9 और 2 11, अगर इसको उल्टेंगे तो 29 बनेगा, तो वृद्धि थोड़ी होगी, कमी होगी। यहां देखो 29 है, उल्टेंगे अंकों का योग 11 है, उल्टेंगे 92 बन जाएगा, तो 27 की वृद्धि होती है क्या? नहीं। कितनी की होगी? 9 7 63 की। अब 74 और ऐसे 47, तो इसका आंसर क्या आएगा? 47। क्यों आएगा? अंकों का योग कितना है? 11 है। जब 47 को उल्टेंगे तो क्या बनेगा? 74 बनेगा, और 74 में से 47 घटाओ, चेक करो कितना आएगा? 27 आएगा, तो 27 की वृद्धि हो रही है। इसका मतलब वह मूल संख्या क्या है? 47 है। ध्यान रखना, संख्या टिक करने में गलती मत कर देना। 47 भी मिलेगा एग्जाम में ऑप्शन में, और 74 भी मिलेगा। तो एग्जाम में जब ऐसे प्रश्न आते हैं, देखा टिक मार दिया, बट इनका बेसिक क्या है? तो मैं आपको हर क्वेश्चन का बेसिक बताऊंगा, जिससे आपका दिमाग खुल जाएगा कि जरूरी नहीं आपको डायरेक्ट संख्या देगा। अगर ऐसे दे दे संख्या के अंकों का गुणनफल क्या है, तो वहां आपको बेसिक आना ही चाहिए। ठीक है, तो एग्जाम में ऐसे प्रश्न हमेशा आप ऑप्शन से कर लिया करो, तुरंत 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं इन प्रश्नों का बेसिक क्या होता है। बस बेसिक वही है जो प्रश्न की लैंग्वेज बोल रही है, वैसे चलते जाओ, आंसर आ जाएगा। कैसे? 2 अंक मान लिए ए और बी, संख्या बना दो, ये इकाई का अंक, दाई का अंक, संख्या क्या बनेगी? 10a + b। जब इसको पलटेंगे अंकों को तो क्या बनेगा? ba। संख्या बताओ, इकाई का अंक, दाई का अंक, तो 10b + a। ये क्या है? ये वो मूल संख्या है, और ये संख्या कौन सी है? जब अंकों को पलट दिया तब ये संख्या बन गई। क्या कह रहा है? अंकों का योग, तो अंक क्या क्या बने थे? a और b, अंकों का योग कितना है? 11। ये लो, ये पहली इक्वेशन। इस टाइप के प्रश्न में हमेशा 2 इक्वेशन बनेगी, आपस में मान रख दो, आंसर आ जाएगा, और कुछ नहीं है। चलो अब बताओ आप मेरे को, यहाँ पर ध्यान दो। पहली इक्वेशन, दोनों का योग कितना है? 11 है। दूसरी, अगर अंकों को उलट दिया जाए तो संख्या में 27 की वृद्धि होती है, संख्या में 27 की वृद्धि होती है। कब? जब अंकों को पलट देंगे। तो वृद्धि इसमें जोड़ दो भैया, 10a + b है, इसमें क्या जोड़ दूं? 27 जोड़ दूं, तो होगा क्या? जब अंक पलटेंगे तो वो संख्या आएगी, तो वो संख्या बराबर इसकी हो जाएगी। तो ये संख्या कौन सी आ गई? 10b + a। बस, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये 2 है, इसको हल कर दो, आंसर आ जाएगा। कैसे? देखो, इसको इस तरफ ले जाओ तो क्या क्या करेंगे? यहाँ 10b, यहाँ प्लस का b, माइनस का b, तो 9b, यहाँ प्लस का a, माइनस का 10a, माइनस का 9a, बराबर क्या पड़ा है? 27। कॉमन क्या आ गया? 9। क्या बच गया? b - a। 9 का भाग दो, 9 3 27, तो यह जाएगा b - a का मान कितना आ गया? 3 आ गया। एक इक्वेशन ये है। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों को, ये इक्वेशन नंबर 2 है, इन दोनों से मान निकाल दो, तो b - a बराबर कितना है? 3 है। हल करो, जोड़ दो, a से a कट गया, b + b 2b, 11 और 3 14, तो b का मान 2 से काट दो, 7। अब ये बताओ, दोनों का योग कितना है? 11 है। b का मान कितना है? 7 है, तो a का मान कितना आ जाएगा? 4। 7 और 4 11। तो अंक क्या माने थे? a और b। तो संख्या a का मान 4 है, b का मान 7 है, संख्या क्या आ जाएगी? 47। ये अपना आंसर है। तो अब उम्मीद करता हूँ ये ऐसे प्रश्न ध्यान रखना, आज की क्लास में मैं आपको बहुत इजी प्रश्न बताऊंगा। ये बहुत इजी प्रश्न है, छोटे प्रश्न है, धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा। इसके मैं आपको लगभग 30-35 प्रश्न बताऊंगा, हर टाइप के, हर वैरायटी के प्रश्न, कैसे कैसे प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, साथ साथ में नोट्स बनाया करो भी, जिससे आपको बार बार वीडियो देखने नहीं पड़ेंगे। ठीक है, तो आपके समझ में आ गया होगा। चलता हूं आगे प्रश्न नंबर 13 की तरफ, ध्यान से देखो इसमें। तो आज की वीडियो में भी कुछ ये थोड़े मीडियम से प्रश्न, ठीक ठाक प्रश्न, और नेक्स्ट वीडियो में थोड़े बढ़िया प्रश्न करेंगे इसके। चलो अब आगे देखो आप इसमें, क्वेश्चन नंबर 13। ये प्रश्न एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है, अभी कई बार, सेम प्रश्न सेम रकम। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, 2 अंकों की एक संख्या अंकों के योग से, अंकों के योग से के गुणी है, के गुणी है। अंकों को
पलटने से बनी संख्या प्राप्त करने के लिए, बनी संख्या प्राप्त करने के लिए अंकों के योग को किस संख्या से गुणा करना होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। पहला ऑप्शन है 9 माइनस के, दूसरा ऑप्शन है 10 माइनस के, तीसरा ऑप्शन है 11 माइनस के, चौथा ऑप्शन है k माइनस 1। ये 4 ऑप्शन है। तो एक काम करो, अब थोड़ा दिमाग लगाओ, इसको कैसे करेंगे। देखो, 2 अंकों की एक संख्या, तो 2 अंक मान लिए a और b, संख्या बना दो इसकी 10a प्लस b। इकाई का अंक है 1 से गुणा, दाई का अंक है 10 से गुणा। अब ये क्या कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या, ये संख्या 10a प्लस b, ये संख्या है ना, वो अंकों के योग से k गुणा है। अंकों के योग से, अंक कौन से हैं, a और b, इनका योग a प्लस b, अंकों के योग से k गुणा है, k से गुणा कर दो, इक्वेशन नंबर 1। ध्यान रखना, एग्जाम में हमेशा ये क्वेश्चन लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। प्रश्न की भाषा पढ़ो, लैंग्वेज पढ़ो, चलते जाओ, इक्वेशन बनाते जाओ। तो पहली कंडीशन क्या कह रही है, अंकों के योग से k गुणा है, ठीक है। अब कह रहे अंकों को पलटने से बनी संख्या, अंकों को पलट दो भैया, तो ba संख्या क्या बनेगी 10b प्लस a। ये संख्या बन गई कब, जब अंकों को पलटेंगे। तो संख्या क्या आ गई 10b प्लस a, ये संख्या आ गई। बनी संख्या प्राप्त करने के लिए अंकों के योग को किस संख्या से गुणा करना होगा, अंकों के योग को, तो अंकों का योग a प्लस b, किससे गुणा करना होगा, माना n से। बस इस n का मान ज्ञात करना है, ये प्रश्न आपका। तो n का मान तुरंत निकाल देंगे। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, 1 प्लस 2, दोनों को जोड़ दो भैया। जैसे दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखना 10a और a 11a, 10b और b 11b, तो 11a प्लस 11b, 11 बार ले लो, तो अंदर क्या बचेगा a प्लस b, जोड़ दिया। यहाँ पर जोड़ो a प्लस बी इंटू के, a प्लस बी इंटू एन, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, a प्लस बी कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बच गया, यहाँ बच गया k, यहाँ बच गया n, तो k प्लस n। अब a प्लस बी से a प्लस बी काट दो, तो यहाँ से 11 बराबर क्या आ जाएगा, k प्लस n आ गया। और n का मान अपने को निकालना है, तो k को इस तरफ ले आओ, 11 माइनस k, ये आपका आंसर है। 11 माइनस k, ऑप्शन नंबर 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा देखो, आसान सा प्रश्न है। क्या कह रहा है ये, 2 अंक मान लिए a और b, संख्या क्या बनी 10a प्लस b। अब ये कह रहा है कि जो ये संख्या है वो अंकों के योग से k गुणा है। अंक कौन से हैं, a और b, a प्लस b का योग से k गुणा है, इक्वेशन नंबर 1। अब ये कह रहा है अंकों को पलट दो, संख्या बन गई ये संख्या प्राप्त करनी है। तो बताओ अंकों के योग को किस संख्या से गुणा करना होगा, तो अंकों के योग a प्लस b को माना n से गुणा करना है। इसका मतलब n का मान अपने को ज्ञात करना है। तो मैंने क्या किया, 1 और 2 को जोड़ दिया। जैसे जोड़ेंगे 10a और a 11a, 10b और b 11b, 11 बार ले लिया, a प्लस बी आ गया अंदर। तो यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में a प्लस बी, क्या बच गया k प्लस n, a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल हो गया, तो n का मान क्या आ जाएगा 11 माइनस k, ये आपका आंसर है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है भी, ठीक है। तो आसान सा क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं, इनको देखते जाओ, चलते जाओ, करते जाओ। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, एक बार ध्यान रखना, आप नंबर सिस्टम की कंप्लीट थ्योरी पढ़ लो। आप थ्योरी साथ में मैं आपको 15, 20, 30 क्वेश्चन ऐसे करवा रहा हूं जिससे आपकी थ्योरी क्लियर हो जाए। फिर मैं आपको पूरे नंबर सिस्टम के थ्योरी कंप्लीट होने के बाद 500% जो बढ़िया लेवल के प्रश्न, ध्यान रखना, प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम के लिए जो एग्जाम में आए हुए हैं और जो एग्जाम में आने वाले हैं, ध्यान रखना। मैं ज़्यादा फोकस करता हूं जो आगे, वो तो आगे एग्जाम में, इन फ्यूचर भविष्य में क्या आएगा ऐसे प्रश्न देखने हैं, ठीक है। जो आप कहते हो नए प्रश्न है, ध्यान रखना, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक नए प्रश्न नहीं कर पाओगे। पूरे कॉन्सेप्ट पढ़ा करो, उसके बाद नए प्रश्न किया करो। तो अब क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, इसको करने का अभ्यास करो। एक 2 अंकीय, 2 अंकीय का मतलब 2 अंकों की संख्या का इसके अंकों के योग से अनुपात
योग से अनुपात 7:1 है, यह 7:1 है। यदि दहाई का अंक इकाई के अंक से एक अधिक है, तो वह संख्या क्या है? ठीक है, पहला ऑप्शन 65, दूसरा ऑप्शन 43, तीसरा ऑप्शन 32, चौथा ऑप्शन 21। आपको मैंने क्या बताया था, जब भी ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं हमेशा आप थोड़ा ऑप्शन की तरफ देख लिया करो, तुरंत देखते ही अपने पास आंसर आ जाएगा, तुरंत 1 सेकंड में। ऐसे प्रश्नों की अप्रोच क्या होती है एग्जाम में, ऑप्शन की तरफ देखो। बेसिक तो आपको मैं बताऊंगा, बेसिक का आपको विशेष ध्यान रखना है। देखो कैसे प्रश्न की लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है ये, लैंग्वेज गौर से पढ़ा करो। 2 अंकीय संख्या, सारी 2 अंकीय है, इसके संख्या का इसके अंकों के योग से अनुपात ये है 7:1। तुरंत दिखाई दे रहा है अगर आपका दिमाग थोड़ा काम करता है तो। कैसे 21, कैसे संख्या क्या है 21, इसके अंकों के योग से अनुपात, अंकों का योग 2 + 1 3। चेक करो अनुपात क्या आ रहा है 7/1, 7:1 आ रहा है क्या? आ रहा है। प्रश्न क्या कह रहा है, दाई का अंक है, ये इकाई का अंक है, ये दाई का अंक। दाई का अंक है वो इकाई के अंक से 1 अधिक है। चेक करो इससे 1 अधिक है क्या है, इसका मतलब संख्या क्या है 21। ये आपका आंसर है। तुरंत 1 सेकंड में देखते आंसर आ जाएगा। लेकिन कई बार एग्जाम में जरूरी नहीं है कि संख्या दे, संख्या के अंकों का योग दे देगा, संख्या के अंकों का गुणनफल दे देगा, तब वहां आपकी दिक्कत आ जाएगी। तब इसका बेसिक आना जरूरी है भी। ठीक है, तो एग्जाम में डायरेक्ट अप्रोच से करोगे। और अब देखो इसका बेसिक क्या है, तो बेसिक करने का तरीका पता आपको लग गया होगा। कैसे बेसिक हर बच्चे का स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। 2 अंक ए और बी, संख्या क्या बन गई 10a + b। ध्यान से देखना, इकाई का अंक है 1 से गुणा, दाई का अंक है 10 से गुणा। ठीक है, अब ये बताओ संख्या क्या है 10a + b। इस संख्या का अंकों का योग a + b, इससे अनुपात कितना है 7/1 है। तो अब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, वज्र गुणा, क्या आ जाएगा 10a + b बराबर 7a + 7b। इसको इस तरफ ले आओ, 10 में से 7 गया, 3a - 3b बराबर 0। 3 कॉमन ले लो, इस तरफ ले जाओ। देखो ये 7 है, 7 तो यहाँ 6 भी बचेगा। अभी 7 है ना, ये 7 है, 6 भी बचेगा। 3 कॉमन ले लो और 0 में जाने दो। तो 3 कॉमन ले लिया, a - 2b बराबर क्या आ गया 0, या a बराबर क्या आ जाएगा 2b। तो ये आ गई क्वेश्चन नंबर 1। अब हमेशा ऐसे प्रश्नों में 2 इक्वेशन बनेगी। दूसरी इक्वेशन क्या कह रही है, ये कह रही है कि दाई का अंक क्या है, इकाई दाई का अंक a है। a क्या है, इकाई के अंक से 1 अधिक है, इकाई का अंक b है, इससे 1 अधिक है। ये लो इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को हल कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहां से देखो, थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या करेंगे इसमें। अब a का मान क्या है 2b, यहां रख दो, 2b बराबर b + 1। b को इस तरफ ले आओ तो b बराबर आ जाएगा 1। अब b का मान 1 है तो a का मान 2b है। 2b, 2 × 1 क्या आ गया 2। a का मान 2, b का मान 1, तो वह संख्या क्या आ जाएगी 21। ये आपका आंसर है। तो कहने का मतलब बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, बेसिक हर बच्चे को आना चाहिए। लेकिन एग्जाम में ऐसे प्रश्न पक्के आते हैं डेफिनेट, तुरंत ऑप्शन देखो, आंसर टिक मार दो। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे अब प्रश्नों का लेवल बढ़ता जाएगा। ध्यान से देखना, ये बेसिक प्रश्न चल रहे हैं अब तक। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूं प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे की तरफ, प्रश्न नंबर 15 की तरफ। तो कैसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं देखो। प्रश्न नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा है, ध्यान से देखना इसमें। प्रश्न नंबर 15 बढ़िया प्रश्न है ये, इंपॉर्टेंट।
दो अंकों की संख्या के अब ये थोड़े लॉजिकल प्रश्न स्टार्ट हो गए, भी ध्यान रखना। दो अंकों की संख्या के अंकों के गुणनफल में अंकों का योगफल जोड़ने पर संख्या स्वयं प्राप्त होती है। तो ऐसी दो अंकों की कितनी संख्याएं संभव हैं, पॉसिबल हैं। अब ध्यान से देखो, आप इसमें इजी प्रश्न है, थोड़ा दिमाग लगाना, ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं, ध्यान रखना। अब धीरे धीरे आगे इनका लेवल बढ़ता जाएगा। देखो, दो अंकों की एक संख्या के, अब प्रश्न की लैंग्वेज गौर से पढ़ना, नहीं तो प्रश्न पकड़ में नहीं आएगा। दो अंकों की एक संख्या के अंकों के गुणनफल में, मैंने ये मान लिया दो अंक ए और बी, संख्या बना दो इसकी 10a + b। अब प्रश्न क्या कह रहा है उसके हिसाब से चलते जाओ। प्रश्न कह रहा है दो अंकों की संख्या के अंकों के गुणनफल में, तो अंकों का गुणनफल, अंक ए और बी है क्या, गुणा कर दो a गुणा b, ये लो गुणनफल में। अंकों का योगफल जोड़ने पर, अंकों का योगफल a + b, ये जोड़ने पर जोड़ दो, प्लस संख्या स्वयं प्राप्त होती है, बराबर किसके है, इस संख्या के 10a + b, ये लो। तो जब भी इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में आते हैं तुरंत प्रश्न की लैंग्वेज पकड़ा करो, जरूरी नहीं ऐसे ही प्रश्न आएंगे, थोड़े आगे पीछे प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं, नए क्रिएट होते हैं प्रश्न। तो अंकों का गुणनफल a गुणा b, अंकों का योगफल a + b, जोड़ दो, जोड़ दिया तो संख्या स्वयं आ जाएगी 10a + b। तो बताओ दो अंकों की, ध्यान रखना कितने अंकों की, दो अंकों की कितनी संख्याएं पॉसिबल है, संभव है। तो जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं कैसे करेंगे, दिमाग लगाओ। +b + b कट गया, इन दोनों से कॉमन क्या आ गया, a, क्या बच गया यहाँ पर b, प्लस यहाँ 1 बच गया, बराबर 10 गुणा a से a कट गया, तो b बराबर क्या आ जाएगा, +1 का क्या, इसको इस तरफ ले जाओ, 10 में से 1 कम कर दो 9, तो इसका मतलब b का मान क्या आ गया, 9 आ गया। थोड़ा दिमाग लगाना, अब आंसर आने वाला है। b का मान 2 आ गया, क्या माने थे अंक a और b, तो अब बताओ a का मान तो a और b का मान 9 है। अब ये दो अंकों की संख्या आनी चाहिए, कितने अंकों की, दो अंकों की, कितने अंकों की, दो अंकों की, दिमाग लगाना। तो a का मान कहाँ से कहाँ तक रख सकते हैं, भी पॉसिबिलिटी चेक करनी है, वैल्यू रख के देखनी पड़ेगी। a का मान सबसे पहले आप चेक करना, हमेशा 0 चेक करो, 0, a का मान 0 रख सकते हो क्या, नहीं रख सकते, क्यों, क्योंकि जब a का मान 0 रखूंगा तो ये संख्या बनेगी 0 9, 0 9 है वो एक ही अंक की संख्या है, बट प्रश्न कह रहा है संख्या 2 अंक की होनी चाहिए, इसका मतलब a का मान 0 नहीं रख सकते। तो फिर क्या रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये बताओ a का मान कहाँ से कहाँ तक रख सकते हैं, a का मान 1 से लेकर 9 तक रख सकते हैं। अब 1 से लेकर 9 तक a के मान कितने हो गए, 9 वैल्यू, a के 9 मान रख सकते हैं, तो कितनी संख्याएं बनेगी, 9 ही संख्याएं पॉसिबल है। तो ध्यान रखना जितने a के मान होंगे उतनी ही संख्याएं पॉसिबल होगी, इसका मतलब कितनी संख्याएं, 9 संख्याएं संभव हैं, ये आपका आंसर है। अब आप देखना चाहो कि वो संख्याएं कौन सी बनेगी, तो सबसे पहले a का मान रखो 1, तो क्या बनेगी 19, फिर 2 रखो 29, फिर 3 रखो 39, फिर 4 रखो 49, चलते जाओ ऐसे, लास्ट में 99, ये 9 संख्याएं होगी। अब चेक करो, प्रश्न कह रहा है वैसे करके देखो, ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है क्या, तुरंत हो जाएगी। कैसे, ये प्रश्न कह रहा है कि अंकों के गुणनफल में 19 है, 19 तो इसका गुणनफल अंकों का 1 गुणा 9 प्लस अंकों का योगफल जोड़ दो, अंक 9 और 1, इसका योग 9 और 1 10, 10 जोड़ दो, तो चेक करो वह संख्या स्वयं आ रही है क्या, 9 एकम 9, 10 और 9 19, चेक करो वह संख्या स्वयं 19 आ रही है क्या, आ रही है। तो आप कोई सी भी संख्या को चेक कर लो, 49 है, 49 अंकों का गुणनफल तो 4 गुणा 9 प्लस जोड़ दो अंकों का योगफल 9 और 4 13 जोड़ो, अब करो गुणा,
9 चौका 36, 36 प्लस 13 ऐड करो, चेक कर लो 49 आएगा, तो 49 आ गया। तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं? तो ऐसी इस धरती के ऊपर ऐसी कितनी संख्याएं हैं? ऐसी 9 संख्याएं हैं। और वो 9 संख्याएं कौन सी है? 19 है, 29 है, 39 है, 49 है, 59 है, 69 है, 79 है, 89 है, 99 है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं अब ये प्रश्न इजी प्रश्न है। धीरे धीरे अब आपका दिमाग काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये था प्रश्न नंबर 15। अब चलता हूं आगे की तरफ, प्रश्न नंबर 16 की तरफ। बहुत बढ़िया लेवल के प्रश्न बनते हैं, इस पॉइंट से ध्यान रखना नंबर सिस्टम के। और ये एक ऐसा पॉइंट है छोटे से लेकर बड़े एग्जाम तक, CDS, कैट, SSC, रीट, CTET सब में आते हैं ये प्रश्न, ध्यान रखना। और जितना बड़ा एग्जाम होगा उसका लेवल बढ़ता जाएगा बस। तो ये था प्रश्न नंबर 15। आगे चलता हूं मैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। अब देखो कैसे कैसे प्रश्न यहां से और बन सकते हैं। अब थोड़ा दिमाग लगाना, आपका दिमाग चल पड़ा होगा, ठीक है। तो ये था प्रश्न नंबर अपना 15। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 16। 16 नंबर प्रश्न ये कह रहा है, दो अंकों की संख्या के अंकों को परस्पर बदल देने से प्राप्त संख्या को प्रारंभिक संख्या से घटाने पर अंतर 72 प्राप्त होता है। 72 प्राप्त होता है। ऐसी दो अंकों की कितनी संख्याएं? ऐसी दो अंकों की कितनी संख्याएं संभव है, पॉसिबल है? कितने अंकों की? 2 अंकों की। ध्यान रखना, 2 अंकों की पॉसिबल है, संभव है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं। अब एक काम करना, मैं आपको कल की वीडियो बता चुका हूं ये बातें, एक बार और देख लो। अब आपके तुरंत दिमाग में आनी चाहिए। A और B 2 अंक हैं, संख्या बनाओ, इकाई का अंक, दहाई का अंक, 10A प्लस B। अंकों को पलट दो, पलटेंगे तो बन जाएगा BA, संख्या 10B प्लस A। तो कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था, जब इनको ऐड करेंगे तब तो क्या आएगा? 11 इंटू A प्लस B। जोड़ेंगे 10A और A 11A, 10B और B 11B, 11 बार ले लो A प्लस B। ये कब आएगा? जब योग करेंगे। जब अंतर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9 इंटू A माइनस B। ये कब आएगा? जब इनका अंतर करेंगे। 10A में से A गया, 9A प्लस का B माइनस का 10B माइनस का 9B, 9 बार ले लो A माइनस B। तो ये आपको मैं बता चुका हूं कि योग हमेशा क्या होता है? 11 इंटू A प्लस B, अंतर 9 इंटू A माइनस B। अंतर है वो हमेशा 9 का मल्टीपल होगा, 9 का गुणज होगा। योग है वो 11 का गुणज होगा, ध्यान रखना। अब ये प्रश्न क्या कह रहा है? अब आपके दिमाग में डायरेक्ट तुरंत ये बात सीधी आनी चाहिए। क्यों? कि ये बात मैं आपको कल पढ़ा चुका हूं भी। तो अब मैं क्या करता हूं, देखो यहां से 2 अंकों की संख्या के अंकों को परस्पर बदल देने से प्राप्त संख्या को प्रारंभिक संख्या से घटाने पर अंतर। अपने को पता है अंतर क्या आएगा? 9 इंटू A माइनस B। अंतर वो कितना है? 72। ये लो। तो ऐसी 2 अंकों की कितनी संख्या संभव है? तो मैं क्या करता हूं, A माइनस B बराबर 72 में जैसे 9 का भाग दूंगा, ये गुणा में है, भाग में आ गया, कितना आ जाएगा? 8। अब बताओ, पॉसिबिलिटी चेक करनी है, थोड़ा आपका दिमाग चलना चाहिए। अब मान रख के देखने हैं क्या मान आ सकता है। तो अब आप मेरे को बताओ कि A और B, ध्यान रखना इस बात का, ये 2 संख्याएं हैं, इनका जो अंतर है वो 9 आएगा। तो अब बताओ अंतर 9 कब आएगा? अब बच्चे कहते हैं सर ऑफलाइन बैच में कि सर 10 में से 1 कम कर दो, 9 आ जाएगा। तो ध्यान रखना भैया, A और B दोनों 1 अंक की संख्याएं हैं। क्यों? क्योंकि तभी तो 2 अंक की संख्या बनेगी। अरे ये दोनों 1 अंक की संख्या है, तभी तो 2 अंक की संख्या बनेगी। तो सिंगल डिजिट है ये। अब A का मान 10 ले सकते हो क्या? नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि 10 में 2 अंक आ गई, 10 में 2 अंक आ गए। अब आपका दिमाग चल पड़ा होगा। तो सिंगल डिजिट बताओ A और B। तो आप बोलोगे सर ये 8 है, 8 ये सॉरी 8 है भी,
72 में 9 का भाग दें 8 आएगा, 8। तो बताओ 9 में से 1 कम कर दो, 9 में से 1 कम कर दो, कितना आ जाएगा ये 8। इसके अलावा 8 में से 0 घटाओ तो भी क्या आएगा 8। अब बताओ इसके अलावा कोई और कंडीशन बनती है क्या? नहीं बनती। इसके अलावा कोई और कंडीशन नहीं बनती। इसका मतलब ए और बी, एक तो 9 और 1 से 91, 8 और 0 से 80, सिर्फ दो ही संख्या बनेगी 91 और 80। इसके अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं बनेगी। प्रश्न क्या कह रहा है दोबारा देखो, a माइनस बी का मान 8 आ गया तो सिंगल डिजिट, एक तो 9 में से 1 घटाएंगे तब 8 आएगा, और एक 8 में से 0 घटाएंगे तब 8 आएगा। इसके अलावा पॉसिबल ही नहीं है। तो 9 और 1 से संख्या क्या बनेगी 91, 91, 8 और 0 से 80। तो ऐसी दो अंकों की कितनी संख्याएं संभव हैं? 2 संख्याएं संभव हैं। कैसे? प्रश्न क्या कह रहा है देखो, एक संख्या था 91, एक है 80। प्रश्न क्या कह रहा है कि जब इनको उल्टेंगे और घटाएंगे तो बेहतर आएगा। 91 को उल्टो 19 घटाओ इसमें से, चेक करो बेहतर आ रहा है क्या? आ रहा है। 80 है, 80 को उल्टो 08, चेक करो अंतर बेहतर आएगा, आ रहा है क्या? आ रहा है। तो ध्यान रखना ऐसी कितनी संख्याएं पॉसिबल है? 2 संख्याएं पॉसिबल है। उम्मीद करता हूं प्रश्न नंबर 16 आपके समझ में आ गया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलो आगे प्रश्न नंबर 17 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 17 क्या हो सकता है? ध्यान से देखो, फिर कुछ इनके बड़े प्रश्न करते हैं भी, जिससे आपका दिमाग चल पड़ेगा। प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है देखो। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे प्रश्नों का थोड़ा लेवल स्टैंडर्ड बढ़ता जाएगा भी। इसके बहुत बढ़िया प्रश्न बनते हैं, बड़े एग्जामों में बहुत बढ़िया प्रश्न आते हैं इसके, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स। चलो अब बताओ आप मेरे को प्रश्न नंबर 17 कह रहा है ये, दो अंकों की संख्या के अंकों को परस्पर बदल देने से प्राप्त संख्या को प्रारंभिक संख्या में जोड़ने पर योगफल एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। योगफल एक पूर्ण वर्ग संख्या, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, वर्ग संख्या प्राप्त होती है। दो अंकों की कितनी संख्याएं संभव है? 2 अंकों की कितनी संख्याएं संभव हैं? अब की बात प्रश्न को डायरेक्ट पढ़ो। अब मैं बार बार वैसे बेसिक से लिखूंगा नहीं। कैसे? 2 अंकों की संख्या के अंकों को परस्पर बदल देने से प्राप्त संख्या को प्रारंभिक संख्या में जोड़ने पर योगफल जोड़ दो तो 11 × a + b आएगा। उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में आ गई। जोड़ेंगे तो योगफल क्या आएगा? पूर्ण वर्ग संख्या। ये बात क्वेश्चन बोल रहा है। तो अब बताओ ऐसी 2 अंकों की कितनी संख्याएं संभव हैं? अब आपका दिमाग चल पड़ा होगा। 11 × a + b है, और जब इंटू करेंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या आएगी। तो अब दिमाग लगाओ कि 11 को किससे गुणा करें क्या पूर्ण वर्ग संख्या आए? तो आप बोलोगे सर 11 को 11 से गुणा करोगे तो ही पूर्ण वर्ग संख्या आएगी। कोई संख्या है उसको अगर उसी संख्या से गुणा करेंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या आएगी, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो इसका मतलब जब मैं 11 को 11 से गुणा करूंगा तभी पूर्ण वर्ग संख्या आएगी। तो अब बताओ 2 अंकों की कितनी संख्याएं संभव हैं? दिमाग लगाओ। इसका मतलब आपकी बात समझ में आ गई क्या कि a + b है तो इन दोनों का योग क्या होना चाहिए? 11 होना चाहिए। और संख्या बनाओ 2 अंकों की। अब आपका दिमाग ये बोल रहा है क्या कि सर 10 + 1 11 कर दो। तो ये बात आपका दिमाग नहीं बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहिए? क्योंकि a और b सिंगल डिजिट है। a और b सिंगल डिजिट है, एक अंक की संख्या है, तभी तो 2 अंक की संख्या बनेगी। तो अब क्यों? क्योंकि a का मान 10 नहीं रख सकते। क्यों?
2 अंक आ गए। तो अब आपका दिमाग चल पड़ा होगा, सिंगल सिंगल डिजिट बताओ, अंकों का योग कितना होना चाहिए? 11। सबसे पहले 1 और 10 नहीं, 2 और 9 11, 3 और 8 11, 4 और 7 11, 4 के बाद 5 और 6 11, 5 के बाद 6 और 5 11, 7 और 4 11, 7 के बाद 8, 8 और 3 11, 8 के बाद 9 और 2 11। अब आपका दिमाग चल पड़ा होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी संख्याएं हैं? 8 संख्याएं संभव हैं जो 2 अंक की होगी। और अगर ये संख्याएं पूछ ले कौन सी होगी, तो 2 9 से क्या बनेगा? 29, 3 और 8 से 38, 4 और 7 से 47, 5 और 6 से 56, 6 और 5 से 65, 7 और 4 से 74, 8 और 3 से 83, 9 और 2 से 92। अब चेक कर लो, जो कह रहा है ये 8 संख्याएं हैं।